हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मकर लगन की कुंडली में शनिदेव पंचम भाव में क्या इफेक्ट देंगे उसको एनालाइज करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं आपको प्रिकॉशन देना चाहता हूँ कि लोग बड़ी गलती करते हैं कि शनिदेव क्रूर ग्रह हैं, पंचम भाव संतान भाव में बैठे हैं तो उसकी प्रॉब्लम करेंगे। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शनिदेव किसी भी दिन 2 घंटा अप्रॉक्सीमेटली पंचम भाव में होंगे। तो क्या वो 2 घंटे में जितने लोग पैदा हुए उन सबको संतान प्राप्ति नहीं होगी या दिक्कत होगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। इसका रीजन जो होता है कि हर भाव 30 डिग्री का होता है और यहाँ बैठा कोई भी ग्रह अच्छे बुरे इफेक्ट दे सकता है। तो 30 डिग्री को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करके नक्षत्र और डिग्री वाइज एनालिसिस कम से कम करना चाहिए, जो हमें ज्यादा एक्यूरेसी देता है। वो मैं सेकंड पार्ट में आपको दिखाऊंगा। और तीसरी चीज होती है कि हमें उपाय क्या करने हैं, सावधानियां क्या है, वो मैं साथ साथ में जहां जहां एप्लीकेबल होगा कवर करता जाऊंगा। तो शनिदेव पंचम भाव में मेनली 4 चीजों पे असर डालते हैं: व्यक्ति की संतान, मकान, दौलत और सेहत। अगर ये शनि अच्छे हैं तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति होगी, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मकान बनाएगा खूब सारे, व्यक्ति के पास दौलत होगी और व्यक्ति की सेहत अच्छी रहेगी। मगर अगर खराब प्रभाव आएंगे तो इन्हीं सब में कमी आ सकती है। दौलत के ऊपर खास करके जो अच्छे प्रभाव या खराब प्रभाव इसलिए आते हैं कि शनि देव की 3 दृष्टि होती हैं। तीसरी दृष्टि 7वें भाव पे, जो विवाह का होता है, दूसरी संतान का, और पार्टनरशिप, बिजनेस और वेजेस भी, डेली वेजेस यहाँ से देखते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि 11वें भाव पे, जो लाभ और इच्छा पूर्ति का होता है। और इनकी 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे, जो इनकम का भाव होता है, जो कि इनकी अपनी राशि है। अब यहाँ दूसरी कंफ्यूजन आती है कि भाई अपनी ही राशि पे जब ग्रह डालता है असर, अपने दृष्टि डालता है, तो वो अच्छा माना जाता है। मगर शनिदेव की दृष्टि क्रूर मानी जाती है तो अच्छा होगा या खराब होगा? दूसरी चीज, कुछ लोग बोलते हैं कि द्वितीय भाव मारक भाव होता है। तो मारक भाव का मतलब जब भी द्वितीय एक्टिव होगा तो वो व्यक्ति को मार देगा, ऐसा लोग समझते हैं, जो कि गलत होता है। क्योंकि द्वितीय भाव तो इनकम दिखा रहा है। अब इनकम तो हमें रोज होती है, हर महीने हमको तनख्वाह मिलती है, तो क्या हर महीने व्यक्ति मरेगा? ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो इसको हमें ब्रेक डाउन करके हमेशा देखना चाहिए। अभी शनि के अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को देखिए, क्या उसके शरीर पे बहुत बाल है? अगर किसी के शरीर पे बाल ज्यादा हैं और शनिदेव पंचम भाव पे बैठे हैं तो ज्यादा चांस हो जाते हैं कि ये शनि के खराब प्रभाव आएंगे। ऐसे केस में स्वास्थ्य भी खराब कर सकते हैं और साथ में व्यक्ति को मुकदमेबाजी, लीगल केसेस में, लड़ाई झगड़े में डाल सकते हैं। अब मोटा मोटा जब हम ओवरऑल व्यक्ति को देखते हैं तो कुछ चीजें हमें नोट करनी चाहिए दूसरे ग्रहों के अनुसार। सबसे पहले चंद्रमा को देखिए। अगर चंद्रमा शनि के आगे पीछे है, चौथे या छठे भाव में, उस केस में सावधानी, व्यक्ति को ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, जैसे कि कोल्ड सैंडविचेस इत्यादि अवॉइड करने चाहिए, स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं। अगर चंद्रमा शनि की दृष्टि में है, 7वें, 11वें या दूसरे भाव में, उस केस में पुनर्फु योग बनता है, जो कि विवाह में देरी कर सकता है। अगर आप में से किसी के कुंडली में है और ऐसा इफेक्ट आया तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें कंफर्म कर दीजिए, हमें अपना डेटा मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इसके बाद हमें कुंडली के अंदर बाकी ग्रहों को देखना है। तो इस सेकंड कंडीशन में पहले शुक्र को देखिए। शुक्र अगर दूसरे या 7वें भाव में हो, या फिर सूर्य या चंद्रमा 5वें, 9वें या 10वें भाव में हो, या फिर बृहस्पति या मंगल 10वें भाव में हो, उस केस में व्यक्ति की संतान प्राप्ति हो जाती है। मगर शनिदेव की नेचर ये संतान की नेचर को खराब करती है। संतान को चोरी की आदत लग सकती है। खास करके जो भी ग्रह 10वें भाव में बैठा होगा उसके रिगार्डिंग बच्चा चोरी कर सकता है। जैसे अगर बृहस्पति बैठे होंगे तो बच्चा घर का सोना चोरी करके बेच सकता है। अगर मंगल बैठे होंगे तो बच्चा घर का खाना पीना चुरा के बेच सकता है। ऐसे असर आ सकते हैं। और इन कंडीशंस में अगर 10वां भाव खाली हो तब संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है और बहुत खराब केसेस में संतान प्राप्ति होती ही नहीं है। तो ये मोटा मोटा पहला एनालिसिस था। इसमें संतान प्राप्ति के रिगार्डिंग जो सावधानी दी गई है कि संतान प्राप्ति पर नॉर्मली हम मीठा बांटते हैं, तो हमें मीठा नहीं बांटना है संतान प्राप्ति पे, हमें गरीबों को नमकीन खाना बांटना है। इसके बाद हम शनिदेव को
डिग्री वाइज एनालिसिस करते हैं कि इनकी दशा अंतर्दशा में क्या होगा। उसके लिए शनिदेव जो पंचम भाव में बैठे हैं, इसको हम पंचम भाव को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हमें याद रखना है शनिदेव लग्नेश है, अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, तो पहली नजर में लगता है कि ठीक है। और ये द्वितीय भाव के मालिक भी होते हैं, जो कि धन भाव होता है। तो तीनों भाव अच्छे हैं जहां ये बैठे हैं और दोनों जिसके मालिक हैं। तो यानी कि अगर इस शनि के खराब प्रभाव आ रहे हैं, तो वो शनि की वजह से नहीं है, वो कोई और ग्रह इनको असर डाल रहा है, उसकी वजह से खराब आ रहे हैं। तो इनकी दशा अंतर्दशा देखने के लिए हमें 3 और ग्रहों को देखना है। शनि के साथ में सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इन 3 को देखिए और कंपेयर करिए आपकी लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में और कस्पल चार्ट या भाव चलित चार्ट। इनमें इन चारों ग्रहों की पोजीशन सेम होनी चाहिए। अगर बदल गई है, जैसे कई लोगों के शनिदेव चौथे भाव में शिफ्ट हो गए होंगे, उस केस में यहां से आगे का वीडियो शनिदेव चौथे का जब मैं कवर करूंगा, वो एप्लीकेबल रहेगा। तो शनिदेव यहां पर क्या असर देंगे? शनिदेव 5वें भाव में बैठे हैं। 5वां भाव अच्छा होता है तो संतान प्राप्ति देने की कोशिश करेंगे, प्रेम संबंधों में सफलता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा, कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में जोड़ सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस दे सकते हैं। अब ये लग्नेश होते हैं तो लगन का इफेक्ट देंगे। पहला और 5वां मिलके स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करते हैं, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस के ज्यादा हो जाते हैं। दूसरे भाव के मालिक हैं, अगर दूसरा भाव खाली है, उस केस में व्यक्ति को धन प्राप्ति होगी, व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा और व्यक्ति के परिवार के रिगार्डिंग अच्छी न्यूज, संतान प्राप्ति के चांसेस यहां पर ज्यादा हो जाते हैं। तो तीनों अच्छे भाव के अच्छे असर ही हम देखते हैं। इसको अब आप डिवाइड करिए डिग्री वाइज कि कितने अच्छे या कितने बुरे आएंगे। तो शनि देव की डिग्री देखनी है पंचम भाव में, अगर 0 से 10 डिग्री के बीच में है, तब ये सूर्य के नक्षत्र में होंगे। हमें सूर्य को देखना है। अगर आप ऐप में देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा शनि के सामने कृतिका लिखा होगा, कृतिका नक्षत्र आता है यहाँ पे। तो सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में है और 8वें भाव में कोई और ग्रह है, उस केस में ये दशांतर दशा अच्छी जाएगी और ये सब चीजों में शनिदेव बेनिफिट देंगे। अगर 8वां भाव खाली है या वहां पर सूर्यदेव स्वयं बैठे हैं, उस केस में व्यक्ति को इस दशांतर दशा में सूर्यदेव प्रॉब्लम देंगे। व्यक्ति को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होगी, सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, व्यक्ति का प्रेम संबंध टूटेगा या फिर छुपा हिडन सीक्रेट लव अफेयर हो सकता है। व्यक्ति शेयर मार्केट इत्यादि में उतर के जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसे कमाएगा। बिजनेस में व्यक्ति को पार्टनर से धोखा हो सकता है। इनकम के रिगार्डिंग 8वां घर प्रॉब्लम देगा या फालतू के खर्चे होंगे, या फिर अच्छे असर में सूर्यदेव इसको अष्टम भाव से जुड़े कार्यों में, जैसे कि उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सब से जोड़ देते हैं। मगर फिर भी ज्यादातर लोगों के लिए खराब असर ही देखे गए हैं और इस केस में उपाय सूर्यदेव का किया जाएगा, यानी कि सूर्य नमस्कार, सुबह उठ के सूर्यदेव को जल चढ़ाना या गायत्री मंत्र का पाठ किया जाएगा। अगर शनिदेव पंचम भाव में 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुए, तो ये रोहिणी नक्षत्र होगा चंद्रमा का। तो चंद्रमा की पोजीशन देखिए, चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छे हैं तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके बाद 7वां भाव देखिए, अगर 7वां भाव खाली है या चंद्रमा वहां पर बैठे हैं, तो इस दशांतर दशा में व्यक्ति का विवाह होगा, प्रेम विवाह के चांसेस काफी हो जाते हैं। व्यक्ति इस कंडीशन में बिजनेस करेगा, वहां से धन कमाएगा। व्यक्ति की पहली संतान प्राप्ति और दूसरी संतान प्राप्ति के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये दशांतर दशा चंद्रमा की हम अच्छी ही देखते हैं, मगर अगर चंद्रमा की पोजीशन खराब है या कोई और ग्रह का प्रभाव आ रहा है चंद्रमा के ऊपर, उस केस में उपाय किए जाएंगे। तो चंद्रमा के उपाय में हमें शिव जी की पूजा, शिव चालीसा करनी चाहिए, गरीब लोगों को दूध बांटना चाहिए और माता तुल्य स्त्रियों की सेवा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार रोज करना चाहिए। यदि शनिदेव यहाँ पर 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री के बीच में हुए, तो हमने मंगल देवता को देखना है। मंगल देवता जहां भी कुंडली में होंगे उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आएंगे। और इसके बाद आप 11वां भाव देखिए, अगर वो खाली है या मंगल वहां बैठे हैं, तो ये दशांतर दशा व्यक्ति की बहुत अच्छी जाएगी। हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति होगा,
पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसके नए दोस्त बनेंगे और वो चैरिटी के कामों में जुड़ सकता है। यदि चौथा भाव भी खाली हुआ साथ में, तो व्यक्ति इस पीरियड में गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदेगा, उसका योग बहुत ताकतवर हो जाएगा। बेसिक एजुकेशन में फायदा, कृषि कार्यों से व्यक्ति को फायदा होगा। तो ये मोटे-मोटे शनिदेव के रिजल्ट्स हैं। अब इनके उपाय क्या करने हैं? शनि की इस कंडीशन में अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं, तो हमें अपने घर के अंदर ही जो पश्चिमी दिशा है, पश्चिम का एरिया, वेस्ट, वहाँ पर गुड़, चावल और सौंफ किसी एक डब्बे के अंदर कितना भी अमाउंट रख दें, कैसा भी डब्बा हो, लेके घर के वेस्ट में घर के अंदर ही रख देना चाहिए। मगर अगर राहु और केतु चौथे या 10वें भाव में हुए, तो उस केस में हमें वो आइटम वहाँ रखने नहीं है, हमें उन आइटम्स को वहाँ पर जलाना है। यानी कि सौंफ आप जला दीजिए, वो सबसे आसान होता है जलाना, किसी भी हवन कुंड इत्यादि में रख के। तो ये ओवरऑल शनि के प्रभाव थे। मैंने मेजर चीज़ें कवर की हैं, क्योंकि करोड़ों कॉम्बिनेशंस बनती हैं। अगर आपको डाउट्स हैं, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।